नाउ स्टार्ट करते बेटा अपन लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 238 मैं निकाल के दूं बेटा? हाँ निकाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा। नोट्स का अपने सगर हाँ पेज नंबर 238 ये 175 पे तो इधर ही आएगा बेटा, ठीक है? मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 7। कहाँ है नोट्स? आपके नोट्स और आपके तीनों के एक ही नोट्स हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 7 जब पढ़ते हैं बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बैच में हो गया, ठीक है। ग्रीन चैनल कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज की। तो एक बात बोलता हूं, मशीन आपने सेकेंड हैंड परचेज की हो या न्यूली परचेज की हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने असेस परचेज की है तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन छूट मिलेगी, बात खत्म। डेप्रिसिएशन लगाना ही होगा। ऐसा नहीं कि न्यू मशीन होगा तो लगाएंगे, ओल्ड पे नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड हैंड परचेज करो या न्यूली परचेज करो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर? नाउ इस मशीन को हमने 1 जनवरी 2013 को परचेज किया 1,60,000 रुपए में। आवर हैंडलिंग एंड द इरेक्शन चार्जेस ₹40,000। दैट मीन्स क्या ये खर्चा मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस। तो बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 1,60,000 या 2 लाख? 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज किया जाएगा? 2 लाख पे चार्ज किया जाएगा। Another machine was purchased for ₹80,000 on the 1st July 2013। और सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ग्रीन चैनल कंपनी फॉर द ईयर 2013 to 2016। मतलब कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर? कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर। मतलब 2013 एक अकाउंटिंग ईयर होगा, 2014 एक अकाउंटिंग ईयर होगा, 2015 एक अकाउंटिंग पीरियड होगा, 2016 एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ अगले पॉइंट की चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं तो 2013 मतलब 1 जनवरी 2013 से शुरू हो रहा है और 1 जनवरी 2013 के दिन 1 जनवरी 2013 के दिन आपने 1,60,000 की मशीन परचेज की और इसके लिए इरेक्शन चार्जेस आपने पे किया 40,000। बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 2 लाख या 160? 2 लाख रुपीस मशीन की कॉस्ट आपकी बनेगी। इसी के साथ साथ जब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें, अनदर मशीन वाज परचेज ₹80,000 ऑन द 1st जुलाई 2013। तो ये इसी 2013 साल के बीच में परचेज किया किसी नेक्स्ट ईयर में? इसी साल 2013 में ही हमने इसको क्या किया बेटा? परचेज किया। कब परचेज किया? 1 जुलाई। तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और 2 लाख के ऊपर बेटा पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कुछ नया पॉइंट है क्या? नहीं। और क्वेश्चन में सेकंड पैरा पे आते हैं, थर्ड पैरा पे आते हैं। 1 जुलाई 2015 मतलब 2014 में कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही है। 1 जुलाई 2015 के दिन हमने जो 1 जुलाई 2013 के दिन मशीन परचेज की थी इसको 1 लाख रुपए में हमने बेच दी। मतलब 2014 में नहीं 2015 में, मतलब 1 जनवरी 2013 को जो मशीन हमने परचेज की थी इस मशीन को हमने 1 जुलाई 2015 को बेच दी 1 लाख रुपए में। और इसी दिन हमने क्या किया? ऑन द सेम डेट द मशीन वाज परचेज फॉर ₹30,000। मशीन को हमने कितने में परचेज किया बेटा? 30,000 में हमने क्या किया बेटा? परचेज किया। और इंस्टॉल कब हुआ बेटा? 30 सितंबर को। तो बताओ डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होगा? 1 जुलाई से या 30 सितंबर से? 30 सितंबर से। मतलब पुट टू यूज द डेट ऑफ इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग? 30 सितंबर बोल सकते हैं 1 अक्टूबर। तो
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2015 में सिर्फ और सिर्फ जो न्यू मशीन हमने परचेज की 30,000 रुपीज में बेटा, इसको हमने क्या किया, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा फॉर द 2015 के अंदर. Under the existing practice, the company provide depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. बेटा original cost मतलब कौन सी मेथड, SLM या WDV? SLM मेथड के बारे में अपनी यहाँ पे बात करते हैं. However, the from the year 2016, it decided to adopt WDV method. 2016 से डिसाइड किया गया कि हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी चार्ज करेंगे बेटा, WDV. तो क्या ये चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है? यस. क्या रेट ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, अंडर 3 सिचुएशन. पहला लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल कंप्लायंसेस. सेकंड बेटर प्रिपरेशन. थर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तो. इन 3 सिचुएशन में आप अपनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की मेथड जो होगी वो चेंज कर सकते हो. इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव? बेटा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अगर चेंज होती है तो इसका इफेक्ट आपको प्रोस्पेक्टिव ही देना होगा एज पर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. जबकि पहले डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हुआ करता था, वो रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करता था. बट न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस कौन सा बेटा आपके पास? S10. S10 के हिसाब से बेटा अब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और S10 बोलता है डेप्रिसिएशन लगाओगे कौन सी मेथड से बेटा, मेथड चेंज करोगे तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव ही देना पड़ेगा. ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा आपको बेटा, पर नोट्स में लिखा हुआ है बेटा. दिस समझना, WDV मेथड एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%. तो सिंपल सी फंडा बेटा, 1 जनवरी 2016 के दिन जो वैल्यू आ रही होगी उस पर चार्ज कर देना 15% WDV मेथड से. प्रोस्पेक्टिव दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं. हो सकता है कि आपने 11th-12th में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया होगा, बट अब आपको रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म से इफेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है. अब क्वेश्चन ने बोला दिस चेंज मेड टू बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इस लाइन को कट कर दो. दिस चेंज was to be made with retrospective effect, इस लाइन को कट कर दो. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो. सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए. मैं सभी का आके चेक करूंगा. अंजलि होना चाहिए. सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना मतलब आपको हर डेप्रिसिएशन भी मशीनरी अकाउंट में ही आपको क्या करना है बेटा, चार्ज करना. दैट्स इट.
क्वेश्चन नंबर हेलो 7 पे आएंगे। और बड़ा बहुत से डाउट्स नहीं होने चाहिए किसी को सर यहाँ पे सोचे कि सर असेट्स अकाउंट, असेट डिस्पोजल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब अकाउंट नहीं बनेंगे। सी यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो। एक ही अकाउंट बनेगा, इज द असेट्स अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यहाँ पे बेटा, इस क्वेश्चन में जो अकाउंटिंग चलेगा वो कैलेंडर ईयर चलेगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे 2 बैंक आया और 2 लाख रुपीज आया। सर कैसे आया? 160 तो है बेटा, 160 प्लस 40। क्या सभी को समझ में आया बेटा? फिर हमने 1 जुलाई के दिन एक मशीन को और परचेज की बेटा, 2 बैंक या 2 कैश। कितने रुपए की बेटा? 80,000 रुपीज पे। मैंने पहले ही बताया था डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे एंड ऑफ द ईयर में बेटा। तो जो इस असेट्स पे पूरे 12 महीने का, इस पे 6 महीने का, तो बेटा डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा 1 और 2। 1 पे 20,000 और बेटा इस पे कितना बेटा? 4,000। तो कुल मिला के बाहर कितना आया बेटा? 24,000। तो बेटा बाय बैलेंस CD 2,56,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आएगा 31 दिसंबर 2013 के दिन। और बेटा ये 1/1/14 का 2 बैलेंस BD यहाँ पे बना और 2,56,000 रुपीज यहाँ बना। और यहाँ पर फिर हमने इस साल कोई एसेट्स को परचेज नहीं किया, बस इस साल हमें डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। पर जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन 1, मशीन 2, मशीन 1 पे 20,000, मशीन 2 पे 8,000, हमें रिटर्न डाउन वैल्यू से मतलब नहीं है। क्वेश्चन ने हमें बोला डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, मतलब हमें चार्ज करना है। तो बाय बैलेंस CD की बात करेंगे, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू कितनी बची थी बेटा? 2 में से 180, 180 में से 20, 160 की वैल्यू बची थी बेटा। और इसका यहाँ पे 76, 76 में से 8 गया तो 68। दैट मीन्स 2,28 आ रहा है, 28,000 दैट विल बैलेंस CD। अभी बेटा 1/1/15 के दिन 2 बैलेंस BD कितने रुपए का? 2,28,000 रुपीज का। इस साल हमने इस मशीन को, इस A मशीन को हमने क्या किया बेटा? सेल किया। कितने में सेल किया बेटा? अपने पास 1 लाख रुपीज में क्या किया आपने बेटा? सेल किया बाय बैंक। बट डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। कितना आएगा बेटा? 10,000 ही आएगा मशीन 1 के ऊपर, क्योंकि मशीन 1 को 1 जुलाई को हमने सेल किया तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन उस पर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये आया। तो ध्यान से देखो, 160 की मशीन को 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, बच्चा 150। 150 कितने में सेल किया? 1 लाख। 50,000 रुपए का अल्टीमेटली अगेन आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। ये लॉस जाएगा P&L। बट बेटा मशीन 2 तो अभी भी जिंदा है, मशीन 2 तो अभी भी जिंदा है, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 8,000 रुपीज का ही आपके पास आएगा। तो बाय बैलेंस CD आपके पास आएगा कितने? ओहो, एक क्वेश्चन गलती हमसे हो गई बेटा। इस मशीन में बेटा इस साल हमने 1 जुलाई को एक मशीन और परचेज की, बट इस पे डेप्रिसिएशन जो कितने की मशीन परचेज की बेटा? 30,000 की। और इस पे डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे बेटा वो सिर्फ 3 महीने का ही हम चार्ज करेंगे, क्योंकि इसको पुट टू यूज कब से किया बेटा हमने बेटा? 1 सितंबर, 30 सितंबर, दैट मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का ही यहाँ पे क्या होगा बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 30,000 के ऊपर 10% से 3 महीने का डेप्रिसिएशन जब बात करें कितना आएगा? 750 ही आपके पास आएगा। अब मैं बात करूंगा तो बचा हुआ बैलेंस CD। जब बैलेंस CD की बात करूंगा तो मशीन 2 आएगा और मशीन 3 आएगा। मशीन 2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास? 60,000। बोलो हाँ या ना। और मशीन 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 29,250। तो जब मैं नेक्स्ट बात करता हूं बेटा आप लोगों से, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये 1/1
16 की बात करता हूं तो टू बैलेंस बीडी कितना आएगा 89,250। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मैं जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा 89,250 का 10%। 8925 इज माय डेप्रिसिएशन। क्या गलत है क्या? आई एम सॉरी, कितना आएगा बेटा? 15%। हाउ मच? एट नाइन टू फाइव जीरो का 15% कितना होता है? 13,388। 87.5 को मैंने ये कर लिया बच्चा बाय बैलेंस सीडी कितना अमाउंट आया बेटा? क्या सभी को समझ में आया बेटा? सर ये कैसे आया? देखो बेटा, जो मशीन 2 थी 68 की वैल्यू थी बेटा, इस पे 8,000 चार्ज हो चुका है उस बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा? 60,000। इस पे लगाओ 15% से बेटा कितना आया? 9,000। प्लस जो थर्ड मशीन आपने परचेज की बेटा वो 30,000 की थी बेटा, इसमें से 750 को हमने क्या किया बेटा? माइनस किया। कितना बचा? 29,250 मल्टीप्लाई बाई 15% मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा? 6 नहीं बोलो कितना आ रहा है इसका बेटा? 4,387.58 किया। इन दोनों का सम क्या? 13,388 किया। दैट्स इट, इतना ही आ रहा है बेटा। इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव दोगे रेट्रोस्पेक्टिव बेटा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो फटाफट से बेटा। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा बेटा, आप करोगे तो बेटा इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। बड़ा इस क्वेश्चन में रिवाइज प्लांट मशीन पूछा, मतलब आपको कुछ नहीं, नॉर्मल प्लांट मशीन कंटिन्यू करना है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी पहले डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे आ रहे हैं शायद। डब्ल्यू से एसएलएम से आ रहे हैं ना बेटा, तो आपको वापस नया अकाउंट बनाने की आवश्यकता है, आपको सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है बेटा, है ना।
सभी लोग क्वेश्चन खुद ब खुद कोशिश करने की खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं है, सबसे पहली बात मैं आपको बोल देता हूँ बेटा, है ना। इस क्वेश्चन में कुछ भी मिस प्रिंट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन गिवन है। यस सर, हमें पता लग गया। डन। नोटबुक दो बेटा पीछे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को आपको देख के लग रहा होगा इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, जबकि ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट क्वेश्चन है बेटा। ध्यान समझना। Question number 8. A firm is willing to change the system of providing depreciation from the diminishing method to SLM. मतलब वो WDV से SLM पे शिफ्ट होना चाहती है। रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म को इग्नोर करो बेटा, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ध्यान समझना बेटा, है ना। विथ इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बेटा, ध्यान समझना, बस ये समझना, बस इतना जानना, WDV से SLM से शिफ्ट होना चाहती है। 1 अप्रैल 2015 के दिन एक मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5,67,000 रुपीज। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी हाउएवर रिमेन अनचेंज। भले WDV से SLM पे जा रहे हैं, पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी भी अनचेंज है, वो चेंजेस नहीं है। क्लियर? नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन द मेथड should be made in the year 2015-16. The rate of depreciation at the rate of 10% per annum. You are further informed that the new machinery was purchased on the 1st October 2015 at cost of rupees 60,000. Show machinery account 2013-14, 14-15, 15-16. समझना, यहां पे जो assets account बनेगा, और मैं यहां पे आपसे बात डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और क्या बेटा? अमाउंट। ध्यान समझना। तो सबसे पहले 2013-14 का भी बोला है, दैट मीन्स ये 1/4/2013 का भी बनेगा, तो यहां पे भी कोई आना चाहिए बेटा आपके पास। और इसी क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 2014-15 का भी बनाना है,
मतलब यहाँ पे 31 मार्च 2014 आएगा, तो वो 1/4/2014 यहाँ पे आएगा, तो 31 मार्च 2015 यहाँ आ रहा है, तो ये 1 अप्रैल 2015 यहाँ पे आएगा और 31 दिसंबर 2016 यहाँ पे आएगा। मेरे पास टू बैलेंस बीडी गिवन है, कितने रुपए का बेटा? 5,67,000 रुपीज। तो क्या ये इस साल का क्लोजिंग है? तो ये इस साल का ओपनिंग होगा, ये बात तो तय है। इस साल का ओपनिंग है तो इस साल का क्लोजिंग होगा, ये बात तय है। बेटा बोलो। और ये जो वैल्यू आई होगी डेप्रिसिएशन लगने के बाद आई होगी बेटा। और क्या इस साल जो बीडी है, सुनो प्लीज, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% से, तो ये वैल्यू अल्टीमेट 90% के बराबर आएगी। तो क्या 5,60,000 इज इक्वल टू 90%? 100%? 90%। तो बताओ यहाँ वैल्यू कितनी होगी बेटा? 100% से कितना आएगा? 6,60,30,000। अच्छा सर, ऐसा तो आपने बताया ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि वो 1 अप्रैल 2015 गलती से लिखा गया है। नहीं, वो सही लिखा गया है। और वो टू बैलेंस बीडी है, टू बैंक नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है? The 1st April 2015 the machinery account is ledger debit balance. तो that means ये टू बैलेंस बीडी होगा, टू बैंक नहीं हो सकता। Are you getting my points? Clear? Now ये आया, यहाँ कितना आएगा? 63,000। ये यहाँ का बीडी, ये यहाँ का सीडी बनेगा कितने का बेटा? 6,30,000। तो टू बैंक आपके पास आएगा, कुछ कुछ तो होगा। ये 90% है, ये 10% है, तो ये 100% है। दैट मीन्स ये अमाउंट कितना आएगा? 7 लाख। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ 70,000, ये आपका अमाउंट आया। अब बेटा हम WDV से कहां जा रहे हैं? SLM पे। तो हम इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% ऑफ कितना होगा बेटा? 7 लाख रुपीस का ही होगा। दैट मीन्स कितना आएगा? 70,000। और फिर यहां से माइनस किया। आया समझो कुछ बेटा? क्वेश्चन सिर्फ इतना से पूछेगा। WDV से SLM से आ रहे हो, 2015-16 में डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट होगा? 70,000 विल बी योर डेप्रिसिएशन अमाउंट। सर इसे कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से आओ कैलकुलेटर बेटा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है। 2015-16 मुझे बताओ, क्या 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है या होना बाकी है? तो मतलब 2 साल का, दैट मीन्स ये वैल्यू अभी 90% के इक्विवेलेंट है, 100% के इक्विवेलेंट है बेटा? 90%। तो एक काम करो, चलो कैलकुलेटर बेटा। 5,70,000 5 लाख डिवाइडेड बाय 90%, 5,67,000, आई एम सो सॉरी, 5,67,000 का डिवाइड बाय 90%, तो क्या 100% की वैल्यू आ गई बेटा? ये 100% की वैल्यू इस साल की ओपनिंग है, इस साल की तो क्या है बेटा? 90%। एक बार डिवाइड बाय 90% और करो। एक मिनट बेटा, क्या 7 लाख आया बेटा? और सीधी सी बात, क्योंकि SLM पे जाओगे तो जितनी कॉस्ट होगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अरे क्यों? SLM पे जब हम जाएंगे तो SLM मेथड मतलब क्या? ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। आज वैल्यू कितनी आ रही इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जिस असेट्स पे हम SLM पे जा रहे हैं उस पे कॉस्ट कितनी है बेटा? 7 लाख। 7 लाख पे कितना परसेंट होगा? 10% से कितना आएगा? 70,000। अब गलती से 5,67,000 का 5,67,000 का 10% मत करिएगा, करने से वो गलत आएगा। आप आज भी 5,67,000 पे 10% करोगे WDV हुआ ना, क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है? WDV। जब ये क्वेश्चन ने बोला है आपको WDV से कहां शिफ्ट होना है बेटा? SLM पे। और जब SLM पे शिफ्ट हो गए बेटा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना चार्ज होगा बेटा? 10%। नहीं आया समझे बेटा? और एक बता, एग्जाम में इसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम क्वेश्चन आएगा 1 अप्रैल 2013 को हमने एक 7 लाख रुपीस की मशीन परचेज की है, उसकी 1 अप्रैल 2015 को टू बैलेंस बीडी या उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है बेटा? 5,67,000 रुपीज है। अब वो WDV से SLM पे शिफ्ट होना चाहता है, तो बताओ कितना डेप्रिसिएशन आएगा? डायरेक्ट 7 लाख का 10% करना। अरे हाँ या ना? आया समझ बेटा? पूछे आपका डाउट बेटा?
तो 81 याद होना चाहिए ना, पता होना चाहिए बेटा, इसलिए बेटा, इसलिए नहीं बोलेंगे बेटा अपन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बेटा बोलो, नहीं आया समझ में? अब इसका एक शॉर्टकट और बनाता हूँ बेटा, देना एक मिनट कैलकुलेटर। देखो यार बेटा, एक तरीका तो ये होता है बेटा, सुनो ध्यान से, क्या आपको ये वैल्यू चाहिए 7 लाख? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो देखो आपने यूज किया राइट, कितना डायरेक्ट 81% यूज कर लिया। आपको याद था कि फर्स्ट ईयर का 90, फिर का 90 का 81% बेटा। तो एक तरीका बताता हूँ बेटा, आओ कैलकुलेटर पे आओ सभी लोग बेटा, 100 दबाओ बेटा, 100 लिखो बेटा, कैलकुलेटर पे प्रेस करो बेटा। 100 का मतलब अगर 10% डिप्रीशिएशन लगेगा तो असेट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 90। क्या यहाँ के बाद जो आएगा इस पे भी फिर 10% लगेगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 90%। अरे हाँ है ना? तो मुझे बताओ 567 पे अभी तक कितने साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 2 साल। कैलकुलेट पाओ 100 मल्टीप्लाई बाई 90%। बोलो, ये फर्स्ट ईयर के एंड की वैल्यू है, एक को इसका 90% करो बेटा, तो क्या ये सेकंड की वैल्यू है? वापस आता हूं, 100 का 90% कितना? 90 आया। तो ये वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड की या सेकंड ईयर की वैल्यू? अब इस पे फिर लगाओ 10% लगाओगे, सुनो, तो अल्टीमेटली 10% लगाओ तो ये भी वैल्यू अल्टीमेट 90% ही आएगी। ऐसा नहीं आया, उल्टा चलते हैं। 100 पे लगाओ 10% माइनस करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? 90। अगर 100 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ कितनी वैल्यू आएगी? 90। इस पे फिर लगाओ 10% डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 81। क्या 81 आया? तो क्या ये वैल्यू 81 के इक्विवेलेंट है? तो बट ऑब्वियस सी बात है, दिस वैल्यू इक्वल टू 81, तो 100 के बराबर कितनी होगी? तो सीधी सी बात बेटा, 567 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 81 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आया? 7 लाख। अभी तरीका और बताता हूं आपको, ध्यान से कैलकुलेटर की देखो ध्यान से बेटा। आप लोगों ने क्या 81 आ गया होगा तो आपने एक बार जीरो बटन दबाया होगा, फिर क्या किया होगा? 567 डिवाइडेड बाई कितना किया होगा? 81 मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसा किसने किया? तो आप लोगों ने कैसे किया? डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई कितना? 567000। अरे हाँ है ना, मल्टीप्लाई बाई 100 तो भी इतना ही समथिंग आता है बेटा। बोलो 7 लाख आया बेटा आपके पास। तो बहुत सिंपल सा फंडा बेटा आपको इस चीज के लिए। क्या तरीका सभी को समझ में आया बेटा? अगर थर्ड ईयर होगा तो थर्ड डेप्रिसिएशन और माइनस कर देते बेटा अपन, मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू रखे, आप वहां पहुंच जाओगे। बोलो हाँ है ना? इससे क्वेश्चन आपका ऐसा सॉल्व हो सकता है। क्या सभी को समझ में आया बेटा? बेटा बोलो हाँ, नहीं आया? ठीक है, 81 आ गया था बेटा, 81 भी नहीं आया? अरे बेटा ऐसा मत करो, 10 का 100 का 10% हाँ माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 90। इसका 10% वैल्यू कितनी आ रही है माइनस करने के बाद? माइनस करने के बाद बेटा 81। तो क्या ये वैल्यू 81 के बराबर है? तो 5,67,000 डिवाइड बाई 81 करो, मल्टीप्लाई बाई 100 करो, 7 लाख वैल्यू। दैट्स इट। क्या सभी को समझ में आया बेटा? अब एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 दैट विल बी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है बेटा। और आपको यहाँ पे ये रिवाइज्ड बोलेगा, रिवाइज का फंड अब काम का नहीं आएगा क्यों, हमें तो प्रोस्पेक्टिव बनाना है बेटा, इसलिए बेटा। अरे हाँ है ना, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।